लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कौमी शाहराहें और मोटरवेज बंद। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर मोटरवे M3 M4 को बंद कर दिया गया। शहरियों को मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कौमी शाहराहें और मोटरवेज बंद। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर मोटरवे M3 M4 को बंद कर दिया गया। शहरियों को मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई हैं। अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे बंद, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कौमी शाहराहें और मोटरवेज बंद। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर मोटरवे M3 M4 को बंद कर दिया गया। शहरियों को मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करें कि शहरियों को मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कौमी शाहराहें और मोटरवेज बंद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो M2, M3, M4 तमाम जो मोटरवेज के हैं वो उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में डिप्टी वाला इंटरचेंज पर, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी और कंटेनर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मोटरवे को बंद कर दिया गया और फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स और भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और शहरियों से कहा जा रहा है कि आपसे गुजारिश है कि वो मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, मोटरवे का रुख ना करें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। और दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि शहरियों को भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए ताकि अमन अमान की सूरत को बरकरार रख सकें। अगर शहरी जो हैं वो मोटरवे का रुख करेंगे तो किसी नाखुशगवार वाकया भी पेश आ सकता है, इसलिए शहरी जो हैं वो इसका रुख ना करें। अपना मुतबादल रास्ता, कहीं सफ़र करना चाह रहे हैं तो वो अपना मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि M2, M3 और M4 तमाम मोटरवेज जो हैं वो उनको बंद कर दिया गया है। जी उमर रांझा, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद की तरह झंग से बड़े शहर को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। लारी अड्डा समेत दीगर स्टैंड से जाने वाली गाड़ियां भी बंद हैं। शहरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर जायद किराए देने पर मजबूर हैं। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद की तरह झंग से बड़े शहर को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। लारी अड्डा समेत दीगर स्टैंड से जाने वाली गाड़ियां भी बंद। शहरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर जायद किराए देने पर मजबूर हैं। अपडेट करें कि शहरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर जायद किराए देने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट जो है वो गुज़श्ता सब से बंद है। जंग से फैसलाबाद, इसी के साथ लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाने वाली जो भी ट्रांसपोर्ट है वो बंद होने के बायस जो मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ट्रांसपोर्ट बंद है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बंद है। अब लाहौर या फैसलाबाद जानो सर, आपके सामने सारे अड्डे बसेस बंद पड़ी हैं। अब अपनी स्पेशल गाड़ी करवाने जाना पड़ता है, वो डबल ट्रिपल किराए। अब कोई नहीं भी अफोर्ड कर सकता, वो बेचारा क्या करे। किसी का मरीज, किसी का कुछ है, सारे रास्ते बंद हैं, सारे अड्डे बंद है। अब हम क्या करें, आप खुद ही बताएं। जी बिल्कुल, मुसाफिरों का यही कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनको दीगर शहरों में जाना है तो वो प्राइवेट तौर पर जो है वो गाड़ी करवा कर जाने पर मजबूर हैं। डबल से ट्रिपल किराए जो है वो उनसे वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से जल्द अज जल्द ट्रांसपोर्ट की बहाली का मुतालबा किया गया है। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। अमन अमान की सूरत हाल, चिलियोट शहर के अहम चौक चौराहों पर पुलिस तैनात। शहर के खारिजी रास्तों पर रुकावटी स्टैंड बाय पोजीशन पर मौजूद। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद, मुसाफिर परेशान। ताहम पिंडी भटियां, भवाना, सरगोधा, झंग तक ट्रांसपोर्ट ताहाल बहाल है। अपडेट कर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल, चिलियोट शहर के अहम चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। शहर के खारिजी रास्तों पर रुकावटें स्टैंड बाय पोजीशन पर मौजूद। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद, मुसाफिर परेशान। ताहम पिंडी भटियां, भवाना, सरगोधा, झंग तक ट्रांसपोर्ट ताहाल बहाल है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। चिलियोट में अमन अमान की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ चौक चौराहों पर पुलिस मौजूद है। शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर
जो कंटेनर्स हैं, डंपर्स हैं, वो स्टैंड बाई पोजीशन पर रखे गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि किसी भी वक्त जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनको बंद किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो दरियाई चनाब है, इसको दरियाई चनाब का जो पुल है इसको यहाँ से बंद किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो चिन्योट से लाहौर रावलपिंडी जाने वाले जो स्टैंड्स हैं बंद हैं, गाड़ियाँ 2 दिन से बंद हैं। चिन्योट से सिर्फ पिंडी पट्टियाँ तक जाया जा सकता है, बवाना तक जाया जा सकता है या सरगोदा तक जाया जा सकता है, और ये भी सिर्फ अभी तक उसी सूरत में मुमकिन है जब तक रास्ते खुले हुए हैं। मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ का सफ़र करना है आपने, क्या मुश्किल पेश आ रही है? लाहौर का। लाहौर नई गाड़ी मिल रही कोई? नई गाड़ी नहीं है इधर। हैरियत है लाहौर, किस लिए जाना काम है, ज़रूरी काम है। आप कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। ये साथ है। मिली है गाड़ी कोई? नहीं, गाड़ी नहीं मिली, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी काम भी है, हमने उधर जाना है किसी पेशेंट का पता करने के लिए, और गाड़ी नहीं मिल रही, बहुत जलालत का सामना करना पड़ रहा है हमें। बिल्कुल जी, लोग जो शहरी हैं काफ़ी परेशान हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, अभी तक चिन्योट में ओवरऑल जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है। अमन अमान की जो सूरत हाल है बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक जो चिन्योट से बाहर जाने वाले रास्ते हैं, बाउंड्रीज हैं, बिल्कुल खुली हुई हैं। ताहम वहाँ पर भी जो रुकावटें हैं स्टैंड बाई पोजीशन पर रखी गई हैं। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद भर में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। फैसलाबादियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग में भी शहरियों को मुश्किलात दरपेश। वीपीएन इस्तेमाल करके भी इंटरनेट सर्विस बेहतर ना हो सकी। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट जुज़वी मुअत्तल किया गया। ऑनलाइन कारोबार करने वाले इंटरनेट बंद होने से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अपडेट करें कि फैसलाबाद भर में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। फैसलाबादियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग में भी शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। वीपीएन इस्तेमाल करके भी इंटरनेट सर्विस बेहतर ना हो सकी। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया। व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग में भी शहरियों को मुश्किलात दरपेश। वीपीएन इस्तेमाल करके भी इंटरनेट सर्विस बेहतर ना हो सकी। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट जुज़वी मुअत्तल किया गया। ऑनलाइन कारोबार करने वाले इंटरनेट बंद होने से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अपडेट करें कि फैसलाबाद भर में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। फैसलाबादियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग में भी शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। वीपीएन इस्तेमाल करके भी इंटरनेट सर्विस बेहतर ना हो सकी। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया। सिक्योरिटी मिसाइल तरक्कियों की राह में रुकावट बन गए। फैसलाबाद के पुलिस एहलकारों की तरक्कियों का अमल इल्तवा का शिकार हो गया। जिले में एहलकारों की तरक्कियों के लिए होने वाली बोर्ड मीटिंग मुलतवी। एहलकारों की तरक्कियों के लिए बोर्ड मीटिंग 23 नवंबर को अफसरान के इस्लामाबाद रवाना होने से मीटिंग मुलतवी करना पड़ी। अगली मीटिंग का शेड्यूल सूरत हाल बेहतर होने पर जारी किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी मिसाइल तरक्कियों की राह में रुकावट बन गए। फैसलाबाद के पुलिस एहलकारों की तरक्कियों का अमल इल्तवा का शिकार हो गया। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र फैसलाबाद रीजन के एहलकारों की तरक्कियों का मामला भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबद खान की जानिब से फैसलाबाद के हेड कांस्टेबल, एएसआई और क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन के लिए प्रमोशन बोर्ड तश्कील दिया गया था और गुज़िश्ता रोज 23 नवंबर को प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग का इनेकाद भी किया जाना था, मगर अफसरान के इस्लामाबाद सिक्योरिटी ड्यूटी पर रवाना होने की वजह से वो मीटिंग कैंसिल करना पड़ी, जिसकी वजह से हेड कांस्टेबल, एएसआई और क्लरिकल स्टाफ की तरक्कियां भी इल्तवा का शिकार हो चुकी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होने के बाद प्रमोशन बोर्ड की दोबारा से मीटिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में हफ्ता भर फल और सब्जियों का नर्ख ऊपर नीचे होते रहे। सब्जियां महंगी हुई तो गिरां फरोशों ने और महंगी कर दी। माफिया ने सब्जी सस्ती होने का समर अवाम तक ना पहुंचने दिया। इंतजामिया मजबूरी तौर पर रिलीफ देने में नाकाम है। अपडेट करें कि फैसलाबाद में हफ्ता भर फल और सब्जियों के नर्ख ऊपर नीचे होते रहे। सब्जियां महंगी हुई तो गिरां फरोशों ने और महंगी कर दी। माफिया ने सब्जी सस्ती होने का समर अवाम तक ना पहुंचने दिया। इंतजामिया मजमूई तौर पर रिलीफ देने में नाकाम है। अपडेट करें कि इंतजामिया मजमूई तौर पर
रिलीफ देने में नाकाम है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। तो बात करें सब्जियों फलों की कीमतों के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, स्पेशली सब्जियों का, तो इस सिलसिले में इस रवा वीक में आलू एक हफ्ते में 10 रुपये सस्ता होकर 120 रुपये सरकारी कीमत चल रही है। ताहम मार्केट में 140 से 150 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहा है, जिसमें रेडी छापड़ी पर को 10 रुपये सस्ता मिल जाता है, लेकिन जो स्टोर्स हैं वहाँ पर मनमानी कीमतें लगाई जाती हैं। इसी तरह से प्याज इस रवा हफ्ते में 18 रुपये सस्ता होकर 122 रुपये सरकारी कीमत बनती है, जबकि बाज़ार में 150 रुपये का किलो प्याज फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत 10 रुपये सस्ता होने के बाद सरकारी कीमत 170 रुपये है, जबकि बाज़ार में 220 से 250 के दरमियान तकसीम हो रहा है, यहाँ पर फरोख्त हो रहा है, जिसमें जो कोई भी पाव लेता है तो उसको ज़्यादा महंगे रेट लगाए जाते हैं, जबकि जो किलो लेता है तो उसको 230 से 50 के दरमियान रेट लगाया जाता है। इसी तरह से बात करें, अदरक 475 पर बरकरार रहा, ताहम मार्केट में 600 से ऊपर तक जो है अदरक फी किलो फरोख्त हो रहा है, और इसमें भी जो कोई थोड़ा लेता है उसको उतना ही ज़्यादा महंगा चार्ज किया जा रहा है। लहसुन 10 रुपये महंगा हुआ है, सरकारी कीमत 680 रुपये है, ताहम मार्केट में 800 रुपये 800 से ज़ायद कीमतों पर फी किलो लहसुन फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह से सब्ज़ मिर्च की बात करें तो ये 5 रुपये महंगी होकर 125 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ये 140 से 150 रुपये के दरमियान सब्ज़ मिर्च फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 5 रुपये किलो सस्ती होकर 80 रुपये कीमत है, बाज़ार में 100 रुपये और उससे ज़ायद कीमत पर फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से बैंगन एक हफ्ते में 20 रुपये सस्ता हुआ है, ताहम सरकारी कीमत 57 रुपये है, जबकि बाज़ार में 90 रुपये से 100 रुपये किलो के दरमियान बैंगन फरोख्त किया जा रहा है। मटर एक हफ्ते में 15 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है, सरकारी कीमत 200 है, जबकि बाज़ार में 250 से 400 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। जितने बड़े स्टोर से मटर लेना है उतना ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जबकि जो एवरेज किस्म का मटर है वो सिर्फ 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, बाकी उससे ऊपर किया जा रहा है। इसी तरह से करेला एक हफ्ते में 35 रुपये किलो सस्ता हुआ है, सरकारी कीमत 105 रुपये किलो है, जबकि बाज़ार में इसकी कीमत 150 रुपये तक लगाई जा रही है। तो ये एक बड़ा मसला बनकर इंतज़ामिया के लिए भी सामने आया कि यहाँ पर जो शहरी शिकायत करते हैं उनके मुताबिक सुबह के औकात में रेट और होते हैं, दोपहर के औकात में रेट और होते हैं। आज इतवार, आज सारा दिन ही ग्राम फरोश अपने अरूज पर रहेंगे। रूटीन के दिनों में भी बात की जाती है कि यहाँ पर जो रेट्स लगाए जाते हैं, इंतज़ामिया जब 12-1 बजे तक विजिट्स करती है तो रेट मुनासिब होते हैं, लेकिन उसके बाद जब छुट्टी हो जाती है सरकार की 3 बजे और लोगों ने 3 बजे दफातर से वापसी पर या अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए लेनी है, तो तब तक ग्राम फरोश हरकत में आ चुके होते हैं। उनको अंदाज़ा होता है कि अब कोई भी विज़िट नहीं करेगा तो जिस पर वो अपनी मन मर्जी कीमतों पर अशियाए खुर्दोनोश फरोख्त करते हैं। सब्जियाँ जो सुबह के औकात में सरकारी रेट के करीब करीब होती हैं, दोपहर और शाम तक फिर डबल रेट पर भी चली जाती है, और स्पेशली यहाँ पर धनिया, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, खीरा जैसी चीज़ें जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से सब्जियाँ जितनी भी लोगों ने ये इस्तेमाल करनी है मिड मौसम वाली, जिसमें सर्दियों की सब्जियां आ रही हैं, गर्मियों की एंड चल रहा है कि जिसमें गाजर है, जिसमें मटर है, तो ये वो सब्जियां जो कि आजकल इन दिनों में बनती हैं। और इसी तरह से आलू प्याज जो कि हर सब्ज़ी का लाजमी हिस्सा बनता है, तो ये इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं कि जिसमें जो हर सब्ज़ी का हिस्सा बनते हैं और इसका कोई भी अल्टरनेट मौजूद नहीं है। पालक को ग्राम फरोशों ने बहुत महंगा कर दिया हुआ है। आने वाले दिनों में साग बनेगा तो उस सिलसिले में पालक का भी बड़ा जो है वो अमल दखल होता है। तो ये इंतज़ामिया कीमतों पर काबू पाने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। को बताएंगे टोबाटेक्सिंग में भी फल सब्जियों का नर्ख ऊपर नीचे। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 45 रुपये से बढ़कर 180 रुपये किलो तक पहुंच गई। प्याज की कीमत 140 रुपये पर बरकरार रही। लहसुन 40 रुपये इजाफे के बाद 660 रुपये किलो हो गया। अपडेट कर रहे हैं कि टोबाटेक्सिंग में भी फल सब्जियों के नर्ख ऊपर नीचे। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 45 रुपये बढ़कर 180 रुपये किलो तक पहुंच गई। प्याज की कीमत 140 रुपये से बरकरार रही और लहसुन 40 रुपये इजाफे के बाद 660 रुपये किलो हो गया। अपडेट कर रहे हैं टोबा से कि फल और सब्जियों के नर्ख ऊपर नीचे। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 45 रुपये से बढ़कर 180 रुपये किलो तक पहुंच गई। प्याज की कीमत 140 रुपये पर बरकरार रही। लहसुन 40 रुपये इजाफे के बाद 660 रुपये किलो हो गया। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा।
टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। सब्जियों में अगर आलू की बात की जाए तो 135 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। प्याज की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 45 रुपये इजाफे के बाद टमाटर की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लहसुन की कीमत में जो है वो 40 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। 660 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। अदरक की कीमत में 200 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। 480 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। सब्ज़ मिर्च की कीमत जो है वो उसमें भी जो है वो 45 रुपये की कमी की गई है। 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो करेला जो है वो उसकी कीमत 40 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गोभी की कीमत 20 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो है वो अगर फलों की बात कर ली जाए तो फलों में जो है वो सेब की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 235 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। केला 5 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया है। शकरकंदी की कीमत में जो है वो 90 रुपये की कमी देखने में आ रही है। 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दीगर फलों की अगर बात की जाए तो अनार जो है वो उसकी कीमत 70 रुपये इजाफे के बाद 330 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अमरूद की कीमत 40 रुपये कमी के बाद 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि दीगर अगर फलों की बात कर ली जाए तो अंगूर की कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में मज़ीद रिलीफ देने के साथ साथ इन सब्जियों और फलों की आम मार्केट में जो फ़रोख्त है उसे सरकारी निर्खनामे के मुताबिक यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि महंगाई के मुश्किल दौर में शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद नदीम आपका। चिन्योट मार्केट कमेटी का नर्क सिर्फ दिखावे के रह गए। हफ्ता भर कुछ सब्जियों और फलों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया मगर बाजार में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न कराया जा सका। चिन्योट मार्केट कमेटी के नर्क सिर्फ दिखावे के रह गए। हफ्ता भर कुछ सब्जियों और फलों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड। आलू ने की कीमत में 10 रुपये इजाफा 130 मुकर्रर। मार्केट में आलू 150 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज 10 रुपये किलो महंगा होकर 130 की बजाय 150 रुपये किलो में बिका। अदरक एक हफ्ते में 15 रुपये किलो सस्ती होकर 460 रुपये किलो रही। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और सब्ज़ मसाला जात की जो कीमतें हैं उनमें मजमूई तौर पर इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम जो मौसमी सब्ज़ी है उसकी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो से कम है। इसके साथ साथ नमकीन आलू जो है वो गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 10 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। 130 रुपये रेट है, ताहम मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद 130 रुपये रेट है, ताहम मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक एक हफ्ते में 15 रुपये फ़ी किलो कमी के साथ आज 460 रुपये फ़ी किलो है। लहसन 20 रुपये इजाफे के साथ 670, ताहम मार्केट में 800 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो सब्ज़ मिर्च है उसमें भी 5 रुपये का इजाफा हुआ है, 120 रुपये फ़ी किलो है। टमाटर 15 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 15 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 175 रुपये फ़ी किलो है। ताम जो मौसमी सब्जी है उनकी कीमतों में कुछ कमी आ गई है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आलू प्याज की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? हर घर की ज़रूरत है, मतलब आलू प्याज की कीमतें इसलिए नहीं ख़त्म हो रही। एक सियासी जमात ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में रास्ते बंद हैं। इसकी वजह से माल मंडियों तक पहुंच नहीं रहा और जो माल जहां पे मौजूद है खाने वाली और अपना इस्तेमाल वाली तो लागत उतनी ही है, माल पीछे से कम आ रहा है। इसकी वजह से कीमतों में थोड़ा सा रद्दोबदल हुआ है। और बाकी जो सब्ज़ियाँ मकामी हैं वो 50 रुपये से लेके 60-70 रुपये तक। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी हैं, पालक मेथी वगैरह, वो 30 रुपये किलो के राउंड अबाउट मिल जाती हैं। बाकी नमकीन आलू जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से ज़्यादातर आ रहा है, मटर भी उधर से आ रहा है। टमाटर का रेट जो है वो भी उधर से ही हमारा आता है। इसकी वजह से रेटों में ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। बिल्कुल जी, कीमतों में इजाफा हुआ है। ताम जो फड़ी हज़रात हैं उनके सिलसिला में कहना है कि जो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी धरने दिए गए हैं उनके बायस मंडियों तक जो सामान है उसकी जो है वो रसाई नहीं हो रही, जिस वजह से चीज़ों की शार्टेज है और रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ ताहम मजमूई तौर पर जो आलू प्याज की कीमतें हैं, इसके साथ साथ जो सब्ज़ मसाला जात है, मासवाए मकामी सब्जियों के सभी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। बदलती कीमतों के बाद बात करें बदलते मौसम की। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। फैसलाबाद में दिन गुजरने के साथ फ़ज़ाई आलूदगी की कमी, सुबह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 पॉइंट्स कम हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 से 179 पर आ गया। टोबा टेक्सिंग में फ़ज़ाई आलूदगी 183 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई।
जंग में AQI 179, चिन्योट में 176 पार्टिकल्स रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में धुंध और स्मोक बरकरार। फैसलाबाद में दिन गुजरने के साथ फजाई आलूदगी कमी। सुबह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 पॉइंट पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 से 179 पर आ गया। टोबा टेक्सिंग में फजाई आलूदगी 183 पॉइंट रिकॉर्ड की गई। जंग में AQI 179, चिन्योट में 176 पार्टिकल्स रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए इकदाम। फैसलाबाद डिवीजन में 70,000 से जायद कमर्शियल जायदादों के मालिकान को टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी कर दिए गए। अपडेट कर रहे हैं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए इकदाम। फैसलाबाद डिवीजन में 70,000 से जायद कमर्शियल जायदादों के मालिकान को टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में 70,000 से जायद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के मालिकान को टैक्स अदायगी के शोकाज नोटिस भिजवा दिए गए हैं। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इन अफराद की जानिब से माली साल 2024-25 का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अदा नहीं किया गया था और इससे कबल भी इनको नोटिस जारी किए गए। ताहम अब हतमी नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इसके बाद भी अगर मुतलका प्रॉपर्टी मालिकान की जानिब से टैक्स की अदायगी नहीं की जाती तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। और जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं जिनके ज़िम्मे गुज़िश्ता सालों के भी वाजिबात हैं तो उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी करवाया जाएगा और प्रॉपर्टीज़ उस वक्त तक सील रहेंगी जब तक मुतलका अफराद की जानिब से या प्रॉपर्टी मालिकान की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जाता। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल पूरे कार लाए जा रहे हैं। जी उमैर अस्मद, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। संडे की तातील और ऊपर से लॉकडाउन, फैसलाबाद के शहरी सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स पर टूट पड़े। सर्दियों में बनने वाली गर्मा गर्म हलवा पूरी के सब दीवाने निकले। शहरी कहते हैं फैमिली के साथ नाश्ता करने का अलग ही मजा है। अपडेट करें कि सर्दियों में बनने वाली गर्मा गर्म हलवा पूरी के सब दीवाने निकले। शहरी कहते हैं फैमिली के साथ नाश्ता करने का अलग ही मजा है। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबादी अपने नाश्ते को और इसके साथ साथ छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। वहां पर गरम गरम तेल के अंदर पकने वाली पूरी और इसके साथ साथ चने और हलवे को जो है उसका जायका लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं तो कोई अपने घर वालों के लिए जाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा, आज संडे का दिन है, अपने संडे के दिन को किस तरह से मनाते हैं? नॉर्मली तो सुबह नाश्ते से शुरू करते हैं और सुबह उसके बाद लंच फिर डिनर। नाश्ता अक्सर संडे वाले दिन बच्चे फरमाइश करते हैं किसी ऐसी प्लेस पे जाया जाए जहाँ पे वो ज़रा गरम गरम नाश्ते का मज़ा उठा सके और स्कूल की जो उनकी तकलीफ है उसको ज़रा भूल सके। बिल्कुल, स्कूल की तकलीफ को भुला जा सके। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि स्कूल से आज छुट्टी थी तो आज फिर क्या नाश्ता किया? मुझे आज स्कूल से छुट्टी थी और मैं अपनी फूफो के साथ यहाँ नाश्ता करने आई हूँ और मैंने हलवा पूरी खाई है। मज़ा आया? फिर बहुत ज़्यादा आया। बिल्कुल, हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो किया है, जिद करके फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे हैं और फैसलाबादी आज संडे के दिन को जो है वो खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी, फैसलाबादी और संडे के दिन को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बात।